जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना प्यारा सा सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सत्संग वीडियो और ऑडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, एक बात बहुत ज़्यादा इस समय सामने आ रही है कि हमें अपने गुरु की वडियाई क्यों करनी चाहिए। जानते हैं ये प्रश्न आज क्यों उठा? आज मेरे पास टोरंटो कनाडा से एक संगत का फ़ोन आया कि अंकल, लोग ना बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं अपने सत्संग शेयर करने में, गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर करने में। तो मुझे लगा कि मुझे गुरुजी के सामने बैठ के उनसे आज्ञा लेके जो वो बुलवाएं, मुझे आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करना चाहिए। इसीलिए इसका आज का टाइटल भी यही दिलवाया गुरुजी ने कि हमें अपने गुरुजी का गुणगान, उनकी वडियाई क्यों करनी चाहिए। संगत जी, आपने सब ने जीवन में कभी ना कभी, बहुत बार नहीं तो बहुत सारे संतों के प्रवचन और कथाएं सुनी होंगी, चाहे वो परम पूजनीय श्री मुरारी बापू जी हैं, चाहे श्री रमेश भाई ओझा हैं, चाहे श्री विजय कौशल जी महाराज हैं, या परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज। सब जितने भी महापुरुष संत हुए हैं, सब ने क्या किया है संगत जी, सब ने उस परमेश्वर के अपने इष्ट की वडियाई की है। मुरारी बापू जी हैं, वो राम कथा करते हैं, उसमें भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन गुणगान करते हैं, भगवान के जन्म का, भगवान के विवाह का, उसका गुणगान करते हैं, प्रभु के एक एक गुणों का गुणगान करते हैं वो अपनी कथा में। श्री डोंगरे जी महाराज ने भगवान कृष्ण की ऐसी स्तुति, ऐसी वंदना की है, भगवान की लीलाओं का इतना गुणगान करते हैं वो ठाकुर जी के हमारे प्यारे। जैसे एक छोटी सी लीला भगवान ने करी संगत जी की, भगवान कृष्ण ने गोपी के घर गए, मटकी फोड़ी, मक्खन चुराया, मक्खन उनके मुंह पे लगा। उस समय भगवान के सौंदर्य का वर्णन उन्होंने कितनी खूबसूरती से उन्होंने किया। कहने का मतलब कि इतनी छोटी छोटी जो भगवान ने लीलाएं की, हालांकि देखने जाओ तो खाली मक्खन ही तो खाया चुरा के, लेकिन वो ईश्वर ने की, इसलिए वो लीला बन गई, इसलिए ही वो लीला बन गई और हम उसको युगों से सुनते आ रहे हैं, सालों से उस लीला का आनंद ले रहे हैं संगत जी। ठीक, ऐसी एक छोटी सी लीला मैं आपको सुनाता हूँ। आज मैं उसको सत्संग नहीं कहूँगा, उसको मैं लीला कहूँगा जो गुरुजी ने एक संगत के साथ करी है। ये भी बहुत छोटी सी संगत जी। आज ही सुबह मेरे पास जम्मू से एक आंटी का फ़ोन आया कि अंकल, मैं ना रोज़ सुनती थी सत्संग में, गुरुजी ना जो संगत की इच्छा होती है ना, वो उसको मतलब खाने के लिए जो भी इच्छा हो वो उसको खिलाते हैं। तो वो कहती है, मैंने ना सोचा कि मैं इस चीज़ की ना टेस्टिंग करती हूँ। कई बार देखो संगत आजकल जो भी है ना, टेस्टिंग मोड पे भी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी परखती है गुरुजी को। ठीक है, वो उनकी सोच है और गुरुजी की भी, सही बताऊँ शायद ये गुरुजी की लीला होती है संगत जी, शायद कहीं 100% गुरुजी की लीला होती है, मैं तो ये कहूँगा। माफ़ी चाहूँगा अपने शब्द के लिए संगत जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा गुरुजी, आज ना मैं अपनी मदर को मैं ब्रेकफास्ट करवा के मैं दिन में कुछ नहीं बनाऊंगी, मेरा दिल आज फ्राइड राइस खाने का और आपने मुझे खिलाने, कैसे खिलाने वो आप देखो, मैं कुछ नहीं बनाने वाली घर में। कहते हैं संगत जी, आंटी कह रही थी वो कि अंकल 20 मिनट हुए होंगे, मेरे घर की डोरबेल बजी। हमारे बाजू वाली आंटी जो कभी कुछ खाने के लिए हमारे घर में नहीं लाती, ठीक है, आना जाना है उनका, वो बाहर खड़ी है पूरा बाउल लेके उनके हाथ में। वो कहते हैं, बेटा मेरे घर में ना फ्राइड राइस बने थे, मेरा बड़ा दिल था कि मैं आपको भी दे के जाऊँ। कि जो फ्राइड राइस से भरा हुआ बाउल गुरुजी ने उनके हाथ से घर में भिजवा दिया। कि 20 मिनट लगे होंगे अंकल मुश्किल से। संगत जी, देखने को बहुत छोटी सी चीज़ है कि फ्राइड राइस आ गया घर में, लेकिन ये हमारे गुरुजी की एक ऐसी लीला है जो हमारे शब्दों में सत्संग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक वैसी संगत जी, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, मैं हर सत्संग में अपने ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि
त्रेता युग में ईश्वर ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया, द्वापर में उस ईश्वर ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया, लीलाएं करी, और कल युग के हमारे अवतार संगत जी गुरु जी हैं हमारे। हाँ जी, कल युग के अवतार हमारे गुरु जी हैं। आज नहीं तो कल पूरी दुनिया इसको मानेगी संगत जी, और बहुत बड़े पैमाने पे गुरु जी की ब्लेसिंग्स बढ़ती जा रही हैं पूरे वर्ल्ड वाइड संगत जी। जब बड़े बड़े महापुरुष अपने इष्ट का गुणगान करते हैं और हम सदियों से उसको सुन रहे हैं, बस गुरुजी ने करा किया है, गुरुजी ने बहुत सिंपल सा एक काम कर दिया संगत जी। उन गुरुजी ने सारी संगत को ही संत बना दिया। जो काम बड़े बड़े संत महापुरुष आपको कथा सुनाने का करते हैं, गुरुजी ने संगत को ही संत बना दिया। चल आंटी अपना सत्संग सुना, चल अंकल अपना सत्संग सुना, हर एक को गुरुजी ने संत बना दिया। उनके साथ जीवन में जो हुआ, जो गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, वो गुरुजी की वडियाई तो है जो ब्लेसिंग मिली संगत जी आपको, जो गुरुजी आपसे शेयर करवाते हैं हर सत्संग में। ठीक उसी तरह जैसे बड़े बड़े महापुरुष गुणगान करते हैं ईश्वर का, गुरुजी ने हमें संत बना के, हर संगत को वापस में कहूँगा संत बना के उस लेवल पे खड़ा कर दिया है कि हम अपने प्रभु का, अपने ईश्वर का गुणगान कर सकते हैं संगत जी। संगत जी हाथ जोड़ के मेरी विनती है, गुरु जी का गुणगान करने में कभी भी मत सोचना, क्योंकि आप गुरु जी के साथ जुड़े हो, सबसे बड़ी ब्लेसिंग वो है आपके जीवन की। आप नहीं जुड़े गुरु जी के साथ, संगत जी गुरु जी ने आपको चुना, आपको जोड़ लिया अपने साथ, वो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। संगत जी जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, आप अपना सत्संग शेयर करो। और देखिए जो प्लेटफॉर्म है गुरुजी टुडे ब्लेसिंग, जहाँ से मैं आप लोगों के साथ गुरुजी के पास बैठकर अपनी बात रख रहा हूँ संगत जी, ये भी प्लेटफॉर्म गुरुजी की ब्लेस किया हुआ है, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स। और दूसरा हमारा जो गुरुजी का ही चैनल है, गुरुजी कलयुग के अवतार, ये चैनल गुरुजी के खुद का ब्लेस किया हुआ है संगत जी। ये भी एक पूरा अपना अलग सत्संग, किस दिन मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हो संगत जी, रिकॉर्ड करके, जो पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर होते हैं संगत जी। और जानते हो संगत, जब आप अपना सत्संग भेजते हो इस चैनल पे अपलोड कराने के लिए, तो ये सत्संग आपका हमेशा के लिए ही अपलोड हो जाता है, जब तक यूट्यूब रहेगी संगत जी। मैं रहूं या ना रहूं, आप रहो या ना रहो, लेकिन ये सत्संग यूट्यूब पे रहेगा। और जब जब जो संगत को संगत जी गुरु जी सत्संग सुनवाएंगे, आपकी पीढ़ियां तो ब्लेस होंगी, वो सुनने वाला ब्लेस भी होगा, और आपकी पीढ़ियां भी ब्लेस होंगी संगत जी आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से। ये देखिए हमारे गुरुजी की वडियाई, हमारे गुरुजी की महिमा कि उन्होंने हमारी पीढ़ियों तक को ब्लेस करने का इंतज़ाम कर दिया संगत जी, सिर्फ सत्संग शेयरिंग के द्वारा। मेरी हाथ जोड़ के संगत जी आपके चरणों में अरदास है, जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, अपने गुरुजी की वडियाई करने से मत चूकना संगत जी। बहुत मुश्किल से मौका मिला, गुरुजी ने संगत को संत बना दिया संगत जी। चलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।